आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। डोटासरा ने कहा कि जब एक ओर वे लगातार राज्यसभा की कार्यवाही चला रहे थे और 23 जुलाई को जयपुर दौरे की तैयारी कर रहे थे, तब स्वास्थ्य कारणों का हवाला संदेह पैदा करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले दिनों धनखड़ द्वारा दिए गए बयान, जिनमें उन्होंने विपक्ष को दुश्मन न मानने की बात कही थी, शायद भाजपा नेतृत्व को स्वीकार्य नहीं थे। डोटासरा ने कटाक्ष करते हुए कहा, भाजपा अब हमारे दो वाली पार्टी बन गई है। जहां जो उनके नजरिए से सहमत नहीं होता, उसे हाशिए पर डाल दिया जाता है। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया और कहा कि एक दिन सच जरूर सामने आएगा कि धनखड़ का इस्तीफा स्वास्थ्य कारणों से था या फिर वैचारिक मतभेद के कारण। उन्होंने जो स्वास्थ्य कारण बताया, देखिए हमारे उपराष्ट्रपति माननीय धनखड़ साहब का इस्तीफा हमारे सबके लिए बहुत ही चौंकाने वाला भी है और विश्वास नहीं हो रहा है कि माननीय धनखड़ साहब स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं। हालांकि उनका जो रेजिग्नेशन आया है वो स्वास्थ्य कारणों को बताया गया है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि पूरे दिन राज्यसभा का संचालन करना और उसके बाद में 23 तारीख को उनका जयपुर में कार्यक्रम होना और महीने में 20 दिन उनके टूर होते रहते थे, तो ऐसे में अचानक इस तरीके का इस्तीफा आना एक तरीके से जो संकेत दे रहा है कि जो कुछ दिनों से उन्होंने अपनी बातें स्पष्ट रूप से मीडिया के माध्यम से, किन्हीं प्रोग्राम के माध्यम से कहना शुरू किया था, वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी हाईकमान को नागवार गुजरा। और मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे परतें खुलेगी, लेकिन किसान के बेटों के लिए, किसान के लिए, खेती के लिए इनकी सोच ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। इनको केवल और केवल उनकी नजर से ही पूरी देश और दुनिया को देखे और वो जो कहें वो करे। मैं समझता हूं कि वो धनखड़ साहब नहीं कर पाए और ये जो हम आज देख रहे हैं कि उनका इस्तीफा हो गया है। राजस्थान में भी ऐसा हुआ था, काम कराया और फिर पद से हटाया, और अभी भी उपराष्ट्रपति जी भी जो इस्तीफा हुआ है, मैं समझता हूं कि ये काफी कुछ से कलैया खोलेगा और नई बीजेपी बन रही है जिसमें हम दो हमारे दो, इसके अलावा कोई नहीं। अपना विवेक अगर किसी ने इस्तेमाल कर लिया तो उसको अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये जो नया ट्रेंड चला है ये डरावना है, ये लोकतंत्र के लिए, देश के लिए, संविधान के लिए, सबके लिए खतरा है। इसलिए जब परतें खुलेगी तो मैं समझता हूं कि सारी चीजें स्पष्ट होंगी। लेकिन ये एम्स का बुलेटिन नहीं है, एम्स हॉस्पिटल का कोई बुलेटिन नहीं है कि धनखड़ साहब अब एक दिन भी कुर्सी पे नहीं बैठ पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे। ये उनका जो दर्द है वो एक शालीनता के साथ में उन्होंने अपने रेजिग्नेशन में लिखा है, लेकिन ये हमें सोचने को मजबूर करेगा पूरे देश के लोगों को कि जब धनखड़ साहब ने ये बोला कि विपक्ष दुश्मन नहीं होता है और उसको सहजता से लेना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। अगर विपक्ष कुछ भी नहीं है, हम ही हैं, हम कहें तो सही, तो ये तो घमंड है। तो मैं समझता हूँ ये जो लाइन थी वो उनकी आत्मा से निकली हुई थी और इस लाइन को कहीं न कहीं किसी न किसी को बेचैन कर दिया और वो बेचैनी इस्तीफे के रूप में, धनखड़ साहब के इस्तीफे के रूप में हमारे सामने आई है। देखते हैं इसमें क्या है क्या नहीं है, ये सब चीजें आ जाएंगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, किसान और किसान के बेटे जो भारतीय जनता पार्टी में संघर्ष कर रहे हैं, उनका वहां पर कोई स्थान नहीं है। केवल और केवल यूज एंड थ्रो जो काम है वो देश में चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ये किसान परिवारों के लिए ठीक नहीं है, किसान कम्युनिटी के लिए, वर्ग के लिए ठीक नहीं है। इसलिए हम सबको सोचना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। ठीक है, उन्होंने माना है कि भाई मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आज हम मान सकते हैं कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन एक न एक दिन सच्चाई आएगी कि वास्तव में स्वास्थ्य ठीक नहीं है या इनका जो
विवेक है, जो अपना इस्तेमाल करने लगे हैं, उनसे किसी दूसरों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। क्या इसको किसी राजनीतिक वरिष्ठ नेता जो भाजपा के हैं उसको खुश करने के लिए भी माना जा सकता है कि किसी दूसरे को? देखिए, किसी को आप इंसल्ट करके किसी को खुश करो, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा ऐसा मानना है कि देश में सत्ता में तीसरी बार बीजेपी है, तो उनको इस तरीके से किसी को खुश करने के लिए किसी को इंसल्ट करे, ये बात नहीं है। बात और कोई बड़ी है जो धीरे धीरे सामने आएगी, तब पता चलेगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, हम बराबर कहते रहे हैं कि जिस किसी ने भी भारतीय जनता पार्टी में अपने विवेक का इस्तेमाल किया, विपक्ष को सम्मान दिया, संविधान को सम्मान दिया, तो उसका हासिल यही हुआ है। मैं समझता हूँ कि आगे नई बीजेपी पनप रही है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।